पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 6 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी बड़ाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। किसी भी बात का बुरा ना मानना अर्थात हृदय में किसी भी प्रकार की बुराई का ना होना है। कुकर्म से आनंदित ना होने का मतलब है शर्मनाक और अपमानजनक कार्य, व्यवहार और आचरण से आनंदित ना होना और ना ही उनमें शामिल होना है। प्रभु में कुकर्म साधारण प्रकरण में कुकर्म से अलग है। बहुत से पापों में, खास तौर पर शरीर के पापों में, जब हृदय की बुराई किसी रूप में प्रकट होती है, यह पाप है और यह कुकर्म है। सत्य में आनंदित होना इसका मतलब क्या है? सबसे पहले है सुसमाचार के साथ आनंदित होना। दूसरा है सत्य के साथ आनंदित होना, अर्थात जो कुछ सत्य का है सब बातों में आनंदित होना। तीसरा, सत्य में आनंदित होने का मतलब है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उसके अभ्यास करने की कोशिश करना। मुझे आशा है कि वे आंसू सत्य में आनंदित होते हुए जो आप बहाएंगे वो सुंदर रत्न बनेंगे जो स्वर्ग में आपके घरों को सजाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 16वां सत्र है। हर दिन एक खुशी का जीवन जीने के लिए बहुत से लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग बहुत परिश्रम से काम करते हैं कि उनके पास कोई आर्थिक कमी ना हो और साथ ही एक सहज जीवन जी सकें। और कुछ लोग बहुत सा समय और बहुत सा प्रयास लगा देते हैं अधिक ज्ञान और विख्याति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते हैं कि इन चीजों के द्वारा उन्हें आनंद मिलेगा। इसीलिए वो परिश्रम करते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें वो बहुमूल्य समझते हैं। आपने प्रभु को ग्रहण किया है और परमेश्वर के संतान के रूप में फिर से जन्म पाया है, तो फिर आप अपनी खुशी के लिए किन बातों की खोज करते हैं? यदि आपके पास सच्चा विश्वास हो तो आप आत्मिक प्रेम की चाहत सबसे अधिक रखेंगे। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 7 पद कहता है, पानी की बाट से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। आप आत्मिक प्रेम को किसी भी प्रकार के आदर, अधिकार या पैसों से नहीं खरीद सकते। संपत्ति, विख्याति या सांसारिक अधिकार जिसे यह संसार बहुमूल्य समझता है, वो एक ही दिन में खत्म हो सकते हैं। चाहे अपने पूरे जीवन भर अगर कोई उसका आनंद ले भी, तो भी उसके जीवन इस धरती पर खत्म होने के बाद उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वो आत्मिक प्रेम जिसे आप अपने हृदय में जोत लेते हैं, वो ना तो छीना जा सकता है, ना कोई उसको नाश कर सकता है। चाहे कोई अपने पूरे जीवन भर की संपत्ति के बदले आपसे आत्मिक प्रेम मांगे, तो भी यह इतना बहुमूल्य है जिससे आप उसके बदले नहीं दे सकते। वो इसलिए क्योंकि आत्मिक प्रेम अनंत जीवन है, संपत्ति, अधिकार और महिमा है। इसका मतलब यह है कि यह इस धरती के जीवन को भी खुशनुमा और बहुतायत का बना देता है। मुझे आशा है कि आप इस प्रेम के मूल्य को समझेंगे और साथ ही अधिक लालसा के साथ इस संदेश को सुनेंगे। साथ ही मैं आपसे विनती करता हूं कि जो कुछ इस संदेश में आप सुने उसका अभ्यास करें, ताकि आत्मिक प्रेम कहलाने वाले इस खजाने को आप प्राप्त करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप विजय से भी बढ़कर बने और नए यरूशलेम में जाएं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि प्रेम बुरा नहीं मानता। जिस सीमा तक आप आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में जोत लेते हैं, आप किसी की भी बुराई नहीं सोचते। आप नहीं चाहते कि दूसरों के साथ कुछ गलत हो। ना आप दोष लगाते हैं, ना निंदा करते हैं। इससे भी बढ़कर जिन्होंने पूरी तरह से आत्मिक प्रेम को जोत लिया है, उनके पास कोई भी ऐसा विचार नहीं होगा जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार उचित ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसकी सारी इच्छाएं भली है। जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है वो पाप है। इसीलिए आप आत्मिक प्रेम को केवल तभी पा सकते हैं जब आप पूरी तरह से सभी प्रकार की बुराई को दूर करें। तो फिर परमेश्वर के हृदय के सदृश आप बनेंगे, जो अपने आप में प्रेम है और केवल भले विचार आपके पास होंगे।
आज के पाठ में भी लिखा है कि प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हालांकि यह वचन आपके साथ पारिवारिक हो सकते हैं, लेकिन आप योग्य होने चाहिए कि उन वचनों के भेदों को आप जान सकें। आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो हो सकता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं। कुकर्म से आनंदित ना होना और बुरा ना मानना, ये दोनों समान हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है वो यह है कि बुरा ना मानना उसका मतलब है हृदय में किसी भी प्रकार की बुराई का ना होना, और कुकर्म से आनंदित ना होना उसका मतलब है शर्मनाक और अपमानजनक व्यवहार, आचरण और कार्यों से प्रसन्न ना होना और ना ही उनमें शामिल होना। इन दोनों में जो अंतर है, इसकी बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो अमीर है और आप उसे जलन रखते हैं। आप उसे पसंद नहीं करते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपनी अमीरी की शेखियां मारता है, और आप ऐसा भी सोचते हैं कि वो तो बहुत अमीर है लेकिन मैं तो नहीं हूं, काश उसका दिवालिया निकल जाता। यह है बुरी चीजों के बारे में सोचना। लेकिन मान लीजिए एक दिन किसी ने उसको लूट दिया और उसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया। आप में से कुछ लोगों ने इसका अनुभव किया है, यहां तक कि इस कलीसिया में भी आपने किया है या नहीं। और उस वक्त यदि आप इस बात में आनंद करें, यह सोचते हुए कि वह तो शेखियां मारता था अपनी अमीरी का, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ, यह है कुकर्म में आनंदित होना या कुकर्म से प्रसन्न होना। इससे भी बढ़कर अगर आप इस तरह के काम में शामिल होते हैं तो यह है सक्रियता से कुकर्म के साथ आनंदित होना। आइए कुकर्म के बारे में और भी गहराई से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सामान्य प्रकरण में कुकर्म, जिसे संसारिक लोग भी कुकर्म समझते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने पैसे या अपने लाभ से खुश हो सकता है जिसे उसने अनुचित तरीके से कमाया है। यह कुछ ऐसा नहीं जिसे उसने पसीना बहाकर परिश्रम से कमाया हो, वरन धोखेबाजी से या डरा धमकाकर दूसरों से उसने लिया है। और साथ ही एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के नियम कानूनों को तोड़ देता है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो कुछ हो सकता है लोग वही करते हैं। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि वे इसे अपने देश के लिए कर रहे हैं। लय व्यवस्था 19 अध्याय 35 पद में लिखा है, तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता ना करना। न्याय में, परिमाण में, तौल में, नाप में कुटिलता ना करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जज रिश्वत लेकर गलत फैसला सुनाता है। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कानून का उल्लंघन करता है और अधर्म का पैसा कमाता है। इस प्रकार से वो निर्दोष को अपराधी ठहरा सकता है और सजा सुना सकता है। एक जज को सबसे अधिक ईमानदार होना पड़ता है, लेकिन यह व्यक्ति वो इस तरह के कुकर्म का कार्य करता है क्योंकि वह पैसे की खोज में रहता है। और इस आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, और परिमाण में और तोल में। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ बेचता है तो वह तोल में धोखा दे सकता है। वो सस्ती या खराब क्वालिटी की चीज आपको दे सकता है अधर्म का फायदा या लाभ कमाने के लिए। वो जानता है कि सही क्या है, लेकिन वो दूसरों को धोखा देता है क्योंकि वो कुकर्म के पैसे में आनंद करता है। जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उस समय में डोंगडेमुन बाजार चला जाता था अपने चचेरे भाई और अपने जीजा की मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो दुकान चलाते थे, एक सजावट की दुकान चलाते थे। मैं उनकी मदद करने के लिए वहां चला जाता था, आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। और मेरे लिए विडंबना की बात यह थी कि क्या वहां कोई ऐसा है जो बिना धोखेबाजी से अपनी चीजों को बेचता हो। हर कोई ऐसा लगता था कि अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है। मान लीजिए उन्होंने कपड़ा नापा। मान लीजिए उन्हें 2 मीटर का लंबा कपड़ा नापना है या बेचना है, तो वे ऐसे दिखाते थे जैसे मानो वो सही से उसे नाप रहे हो।
इस तरह से ऐसा लगता था कि जितना मांगा है उससे भी वो ज्यादा दे रहे हैं अपने ग्राहक को। वो इस तरह की चालबाजी करते थे और ग्राहक को ऐसा लगता था कि उन्हें ज्यादा मिला है। और अगर घर पर वो ग्राहक उसको नापे तो उसे पता चल जाएगा कि उसने धोखा खाया है। लेकिन वे लोग जो कपड़ा बेचते थे उन्हें यह पता रहता था कि ग्राहक को अपनी ड्रेस बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए वो पर्याप्त है, और वो ये भी जानते हैं कि वो ग्राहक शिकायत नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं। आइए हम चावल की दुकान के बारे में बात करते हैं। जब मैं कुमोदोंग में रहता था, मेरे पूरे परिवार के लिए एक कमरे का छोटा सा घर हमने किराए पर लिया हुआ था, और उस बिल्डिंग का मालिक चावल की दुकान चलाता था। उसकी परचून की दुकान थी। उसके पास बहुत सारे ग्राहक रहते थे। ग्राहकों को उसकी दुकान बहुत पसंद थी। उसका एक कारण था, और वो कारण यह था कि एक महिला ने उसकी दुकान से कुछ खरीदा था, और जब उसने तोला उसको तो उसने पाया कि वो कम नहीं था वरन ज्यादा था। इस वजह से बहुत से ग्राहक उसके पास आते थे। दूसरे दुकानदार ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। जितना ग्राहक मांगते थे वो तोल बिल्कुल अलग होता था उससे, और होता यह था कि वे अपने तराजू में कुछ गड़बड़ी कर देते थे और अपने ग्राहकों को इस तरह से धोखा देते थे। लेकिन हमारी बिल्डिंग का मालिक वो अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता था। इस वजह से स्वाभाविक रूप से उसके पास बहुत से ग्राहक थे और एक सफल व्यापार वो कर रहा था। बहुत से लोग दूसरों को धोखा देते हैं क्योंकि वे कुकर्म के पैसे में आनंद करते हैं। क्या आपके पास इस तरह का हृदय है? मान लीजिए कुछ इस तरह से हुआ। कृपया आप अपने हृदय को इस बात से जांचें, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार आपका क्यों ना हो। मान लीजिए आप एक जन सेवक है और आपको पता चला कि आपका एक करीबी दोस्त गैर कानूनी तरीके से बहुत सा पैसा कमा रहा है किसी व्यापार में। यदि वो पकड़ा जाता है तो कड़ी सजा उसे मिलेगी, और आपका यह दोस्त एक बड़ी धनराशि आपको देता है और आपको कहता है कि आप चुपचाप रहें इस बारे में। वो कहता है कि बाद में और भी बड़ी धनराशि वो आपको देगा। और अब क्या करेंगे आप? एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। एक दिन आपने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया। जितना आपने सोचा था आपके बैंक अकाउंट में उससे कहीं बढ़कर पैसा है, और आपको पता चला कि टैक्स में जो पैसा कटना था वो नहीं कटा है। इस तरह के मामले में आप क्या करेंगे? क्या आप आनंदित होंगे कि बहुत अच्छी बात है ये तो? यदि आप परमेश्वर के संतान हैं जो वास्तविकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो फिर कुकर्म के कमाए हुए पैसे में आप आनंदित नहीं होंगे, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 7 पद कहता है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। परमेश्वर धर्मी है, उसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं है। हम लोगों की आंखें ढक सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए कम से कम परमेश्वर के भय से हमें सही मार्ग पर चलना है, ईमानदारी के साथ। वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम पाते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ना ही गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ की बात खोजेंगे। लेकिन आजकल के दिनों में कहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे? एक बार जब मैं सेमिनरी स्कूल में था
मैं अपने सहपाठियों से बात किया करता था। मैं कहता था कि यदि मुझे कोई ऐसा मिले जो वास्तविकता में ईमानदार हो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो और अपने परिवार में भी जो ईमानदार हो, तो उसे मैं अपना दोस्त बनाऊंगा। यहाँ तक कि अपना जीवन भी मैं उसके लिए दे दूंगा। ऐसा दोस्त ढूंढने की मैं लालसा रखता था, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। जब मैं सेमिनरी स्कूल में था, जब मैं सेवक बना, जब मैं मसीही समुदाय में किसी प्रकार की भूमिका अदा करता था, मुझे कभी भी कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि विदेशों में भी नहीं। लेकिन इस कलीसिया में कुछ है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ निश्चित रूप से है। इसलिए कुछ और नहीं, वरन मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा कार्य करता है, उनके बारे में हमेशा मुझे याद दिलाता है। वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे और ना ही गैर कानूनी तरीके से अपना लाभ खोजेंगे। वे जो कुकर्म से आनंदित होते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए ना अपने पड़ोसियों के लिए उनके पास प्रेम होता है। परमेश्वर की संतान के पास ऐसे लोगों के लिए दुख और चिंता होनी चाहिए जब कोई कुकर्म वो देखते हैं। जब आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको अपने हृदय में रखूं और आपके लिए प्रार्थना करूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा करूं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा काम ना करे तो वो नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप 100% विश्वास योग्य है, यदि सचमुच परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं, वास्तविकता में अगर आप ईमानदार हैं, तो यदि भी आप मुझसे ना भी कहें तो भी मैं आपको अपने हृदय में रखता हूं और मैं देखता हूं कि वो कितनी महान आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु में कुकर्म और सामान्य प्रकरण में कुकर्म, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यह है न केवल गैर कानूनी तरीके से चलना और दूसरों का नुकसान करना, वरन हर काम, हर वो पाप जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो कुकर्म है। जब हृदय की बुराई किसी विशेष रूप में प्रकट होती है तो यह पाप है और यह कुकर्म है। बहुत से पापों में विशेष तौर पर वो जो शरीर के काम है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यहाँ पर लिखा है, वे जो अन्यायी है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पुराने और नए नियम ये दोनों एक समान हैं, लेकिन आजकल की कलीसियां इन चीजों को नहीं सिखाती। बजाय इसके वो दोष लगाती हैं, दूसरों की निंदा करती हैं, हर वक्त वो बुराई करती हैं। हालांकि सबके सब ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत हैं। उन्हें अपने लोगों को सिखाना चाहिए इन बातों को, ताकि वे नर्क ना जाएं। जैसे कि आपको पता होगा, मैं बहुत सी जागृति सभाएं करता था 1980 के दशक में। बहुत सी कलीसियाओं ने मुझे आमंत्रित करने की कोशिश की, परंतु समय की कमी की वजह से मैं कुछ ही जागृति सभाओं की अगुवाई कर पाया। मैंने मांस और प्रभु के लहू के बारे में प्रचार किया। और फिर उन कलीसियाओं के पास्टर्स मेरे पास आए और कहने लगे कि आज जैसा प्रचार आपने यहाँ किया है, जब आपने अपनी कलीसिया में किया था, क्या आपके सदस्य छोड़कर नहीं गए? उन्होंने कहा कि उनके चर्च के सदस्य चर्च को छोड़कर चले जाएंगे अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे, अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके चर्च के सदस्यों को मुश्किलें होगी अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे कि आप पाप ना करो, व्यभिचार ना करो। तो क्या मुझे उन्हें नहीं सिखाना चाहिए कि वो नर्क चले जाएं? मुझे सिखाना होगा, चाहे वो सब चर्च छोड़ के चले भी जाएं तो भी मुझे वैसा सिखाना होगा। परमेश्वर का दास वो इसीलिए है कि उनकी अगुवाई स्वर्ग की ओर करें। तो फिर मैं उन्हें कैसे ना सिखाऊं, यदि भी मैं ये भी जानता हूं कि वो अन्यथा नर्क चले जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लूचे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
परमेश्वर कहता है वो कुकर्मी जो ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वो कहता है कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही एक एक करके विस्तार पूर्वक ये बातें आपको बता दी है। बाइबल हमसे कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करें और कुकर्म करें तो फिर उद्धार पाना तक मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम विश्वासी भाई बहनों को देखते हैं जो कुकर्म कर रहे हैं संसार के अविश्वासियों के समान, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेशक हमें उनके लिए शोक करना है, प्रार्थना करनी है और उनकी मदद करनी है कि वे वचन के अनुसार जिएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों से ईर्ष्या रखते हैं और सोचते हैं कि मैं एक आरामदायक जीवन जीना चाहता हूँ, उन्हीं के समान सुविधाजनक मसीह जीवन जीना चाहता हूँ। कभी कभार मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं केवल आसान चीजें आपको सिखाऊं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि मैं आपको आसान चीजें सिखाऊं ताकि आप चर्च ना छोड़ें। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे दुख होता है जब मैं आपको मुश्किल में पड़ता हुआ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप संघर्ष करते हैं उन बातों के कारण जो मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह उद्धार का मार्ग है। चाहे आप मुझसे बैर ही क्यों ना रखें तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी आंखों के सामने से अपने आप को छुपा देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बारे में। आपको यह बताना आसान है कि आप आशीषें प्राप्त कीजिए और पवित्र आत्मा प्राप्त कीजिए, और यदि आप विश्वास करते हैं और आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर जो आपको करना है सिर्फ आमीन ही कहना होगा। बस इतना ही। यदि मैं आपको ये ना बताऊं कि आप उसे मानिए, उसे रखिए, उसे निकाल फेंकिए, और उसके बावजूद भी अगर आप आशीषें प्राप्त करें तो फिर आप आमीन और आमीन ही कहेंगे। परंतु यदि आप केवल आमीन ही कहें तो उसका क्या लाभ होगा? और इससे भी बढ़कर यदि आप उनके साथ शामिल हो तो हम कह नहीं सकते कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। पहला पत्रस 3:18 कहता है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। आप जानते हैं कि प्रभु पाप रहित और दोष रहित है और वो धर्मी है, लेकिन वो अधर्मियों के लिए मरा। उसने क्रूस तमाम मनुष्य जाति के पापों के लिए उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। क्यों उसने ऐसा किया? उसने ऐसा इसीलिए किया कि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की बाधा टूट जाए, हमें स्वर्ग और परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो प्रायश्चित का बलिदान बन गया हमें बचाने के लिए शत्रु दुष्ट और शैतान के हाथों से, और हमारी अगुवाई पिता परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए उसने ऐसा किया। जैसे कि लिखा है, धर्मी होकर हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए जो अधर्मी थे, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। मुझे आशा है कि आप इस महान प्रेम को एहसास करें और कभी भी कुकर्म में आनंदित ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ये अच्छा नहीं होता अगर आपका कोई ऐसा दोस्त होता जो हमेशा आपकी मदद करें, हमेशा आपके पास रहें? यूहन्ना 15:14 कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप ऐसा करते हो जैसा वो आज्ञा देता है? तो फिर आप उसके मित्र हो। आप प्रभु के दोस्त हो सकते हैं और मेरे भी। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से अगर आप कुकर्म के साथ आनंदित ना हो वरन प्रभु की आज्ञाएं माने तो वह आपका मित्र होगा। वो आपकी मदद करेगा जो कुछ भी आप करें, और आपको वो संपन्न बनाएगा, और साथ ही वो हमेशा आपको तसल्ली देगा, आपके हृदय में शांति देगा। आप उसके मित्र बन सकते हैं, अपना हृदय उसके साथ साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि जब आप उसके हृदय के सदृश हो। वो जो कुकर्म के साथ आनंदित नहीं होते
वरन उस बारे में शोकित होते हैं, तो काफी हद तक आपका हृदय प्रभु के हृदय के सदृश है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के मित्र बने, जो अधर्म में आनंदित ना हो, ताकि आप सब बातों में संपन्न बने और स्वर्ग के राज्य में प्रभु के सिंहासन के समीप जाने पाए। प्रिय भाई और बहनों, अगला यहाँ पर लिखा है, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सत्य से आनंदित होता है। आप इस आयत को जानते हैं, लेकिन आपको यह भी सीखना है कि कैसे प्रेम सत्य के साथ आनंदित होता है। यदि आपका हृदय आत्मिक प्रेम से भरा है, तो फिर आप अधार्मिकता में, कुकर्म में आनंदित नहीं होगे, वरन सत्य से आनंदित होगे। तो फिर सत्य से आनंदित होने का क्या अर्थ है? पहला यह है प्रभु के प्रचार से आनंदित होना। प्रभु का प्रचार वो सुसमाचार है कि हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं और हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। बहुत से लोग सत्य की खोज करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि एक मूल्यवान जीवन क्या है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग विचार और सिद्धांतों की शिक्षा लेते हैं, या फिर धर्मों से वो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमारे प्रभु के बगैर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जैसे कि लिखा है, सच्चाई केवल यीशु मसीह है। आपने इस सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया और उद्धार प्राप्त किया। आपने अनंत जीवन प्राप्त किया, सत्य के साथ आनंदित होते हुए। आपके पापों के लिए आपको क्षमा मिली हमारे प्रभु के लहू के द्वारा, और आप नरक से स्वर्ग की ओर चले गए। अब आप जीवन का अर्थ समझते हैं और एक मूल्यवान जीवन जीते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम सुसमाचार के साथ आनंदित होते हैं। वे जो सुसमाचार के साथ आनंदित होते हैं, तो वे इसे दूसरों को भी साझा करेंगे। इस कलीसिया के सदस्य सुसमाचार को फैलाने, सुसमाचार को बांटने और साझा करने और सुनने में बहुत परिश्रमी हैं। बहुत से लोग अपने हाथों में मानवीय न्यूज़पेपर को लेकर लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग बाहर जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वो अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करेंगे और विश्वास योग्यता से सुसमाचार को फैलाने के लिए कार्य करेंगे। और साथ ही जब आत्माओं को सुसमाचार प्रचार सुनने को मिलता है और प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा जब वो उद्धार पाते हैं, तो वे आनंदित होते हैं। जब परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है, तो वे आनंदित होते हैं। इस कलीसिया के चर्च के सदस्य, आप तब भी आनंदित होते हैं जब बहुत से नए सदस्य कलीसिया में पंजीकरण करते हैं। जब कलीसिया की उन्नति हो रही है, अधिक शाखा कलीसियाएं हमसे जुड़ रही हैं, तो आप और भी अधिक आनंदित होते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि आप परमेश्वर की इस इच्छा को जानते हैं, इसलिए आप आनंदित होते हैं जब बचाई हुई आत्माएं बढ़ती हैं। परंतु कुछ लोग जलन रखते हैं दूसरों से, जब वो बहुत से लोगों को प्रचार करते हैं और बहुत सा फल उत्पन्न करते हैं। और कुछ कलीसियाएं दूसरी कलीसियाओं से जलन रखती हैं, जब दूसरी कलीसियाएं बढ़ती जाती हैं और परमेश्वर को महिमा देती हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी कलीसियाएं हैं जो दूसरी बड़ी बड़ी कलीसियाओं की आलोचना करते हैं, हालांकि वो दावा करते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। ये कितनी नीच बात है। और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो इस बात का आग्रह करते हैं कि हमें सदस्यों को दूसरी कलीसियाओं में भेजना चाहिए। क्या आप किसी और कलीसिया में जाएंगे अगर मैं आपको कहीं और भेजूं? आपने आत्माओं को प्रचार किया क्योंकि आप उन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। यदि आपको यह पता चले कि वो अनुग्रह खूब बैठेंगे जब वो किसी और कलीसिया में जाएंगे और वो नरक चले जाएंगे, तो क्या फिर आप उस कलीसिया में उन्हें जाने देंगे? क्या ये अच्छा नहीं अगर आपकी कलीसिया में जागृति हो? अगर चर्च में महान जागृति हो रही हो, तो उसका कारण होता है, अवश्य ही वो कारण होते हैं। क्या आप पैसों से सदस्यों को खरीदते हैं? क्या आप इस तरह से प्रचार करते हैं कि अगर आप मेरी चर्च में आएंगे तो मैं आपको पैसा दूंगा? अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा अगर जागृति होती है।
आप सुसमाचार के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सी आत्माओं को प्रचार करते हैं, फिर आपकी कलीसिया में जागृति आती है, तो फिर कैसे वो कलीसिया पर दोष लगा सकते हैं? वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विशाल चर्च भवन का निर्माण करते हैं। अगर चर्च का विस्तार हो रहा हो तो वो नया भवन क्यों ना बनाए? जब परमेश्वर आदेश दे तो क्या चर्च नया भवन नहीं बनाएगा? कैसे वो उन कलीसियाओं से ईर्ष्या रख सकते हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं और असंख्य आत्माओं को स्वर्ग ले जाते हैं? कैसे केवल एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी किसी चर्च की आलोचना कर सकती है? एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वो भी एक छोटी सी कंपनी के रूप में शुरू हुई होगी, लेकिन उसकी उन्नति हुई और उसका विस्तार हुआ। फिर उन्होंने एक बड़ा भवन बनाया होगा जिसमें बहुत से कर्मचारी और बहुत सी सेवाएं उपलब्ध हो। अगर ज्यादा मरीज होते हैं तो हॉस्पिटल को बड़ा भवन बनाना पड़ता है कि सारे मरीज उसमें आ सकें। जब उनके पास बहुत बहुत मरीज होते हैं तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है, और चर्च के ऊपर भी यही लागू होता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इस बात को नहीं समझती। ये कितनी नीच हरकत है। इसीलिए यह है सत्य के साथ आनंदित ना होना। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आपके अंदर सच्चा प्रेम है। क्या आप सचमुच सच्चा प्रेम परमेश्वर से करते हैं और आत्माओं से करते हैं? यदि आपके हृदय में आत्मिक प्रेम हो तो आप आनंदित होंगे जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य का महानता से विस्तार हो रहा है। आप साथ मिलकर आनंदित होंगे जब आप ऐसी कलीसिया को देखते हैं जिसे परमेश्वर प्रेम रखता है और वो बढ़ रहा हो। अगर चर्च में जागृति हो तो उसका कारण होता है या तो पास्टर का प्रेम बहुत महान है, या फिर पास्टर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट कर रहा है, या फिर उसके पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है, या कुछ भी हो। और साथ ही जब आप किसी को देखते हैं जो आपसे कहीं अधिक विश्वास योग्य है और बहुत से फल उत्पन्न करता हो, तो फिर आप उसके साथ आनंदित होते हैं जैसे मानो वो आपका अपना फल हो। यह है सत्य के साथ आनंदित होना, जो कि सुसमाचार के साथ आनंदित होना है। दूसरा, सत्य के साथ आनंदित होने का मतलब है उन सभी बातों से आनंदित होना जो बातें सत्य से संबंध रखती हैं। यह है उन बातों को देखने, सुनने और करने के द्वारा आनंदित होना जो सत्य से संबंध रखती हैं, जैसे कि प्रेम, भलाई और न्याय। लेकिन क्या वे सत्य के साथ आनंदित होते हैं? आनंदित होते हैं जब वो सत्य की बातों को देखते, सुनते और करते हैं, जैसे कि प्रेम, न्याय और भलाई। मेरा मतलब है, क्या वो ऐसा करते हैं? हमारे बहुत से सदस्य जब संदेश सुनते हैं तो वो आंसू बहाते हैं। आप गवाहियों से आनंदित होते हैं, चाहे छोटी ही बात क्यों ना हो, और आप उसे द्रवित होते हैं। आप आनंदित होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने में भी, क्योंकि सारे के सारे परमेश्वर के वचन सत्य है। इसीलिए आप कहते हैं कि यह शहद से भी मीठे हैं। इसलिए हर वक्त बाइबल को पढ़ने और संदेश सुनने में आप आनंदित होते हैं, और इससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने में आप आनंदित होते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सेवा करो, समझो और क्षमा करो, और आप आनंद से वचन का पालन करते हैं। बैर, ईर्ष्या, जलन, दूसरों पर दोष लगाना, न्याय करना, इन बातों को आप बहुत अधिक नापसंद करते हैं। इसलिए वे जो सत्य से आनंदित होते हैं, वे आनंदित होंगे जब दूसरे लोग संपन्न बनेंगे। वे जलन नहीं रखेंगे। बुरी चीजों के बारे में सोचना भी उनके लिए कल्पना से बाहर है, जैसे कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होना चाहिए, या फिर दूसरों की नाखुशी के साथ आनंदित होना। वरन जब वो कुछ कुकर्म देखते हैं तो उन्हें शोक होता है उस वजह से। और साथ ही वे जो सत्य से आनंदित होते हैं, वे उस हृदय से प्रेम रखते हैं जो हृदय भलाई का है, जैसा कि ना बदलने वाला हृदय, सत्य का हृदय, ईमानदारी का हृदय। वे अच्छी बातों से, अच्छे कामों से आनंदित होते हैं। तीसरा, यूहन्ना 1:4 में लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। और मैं भी ऐसा ही करता हूं। परमेश्वर और प्रभु भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर सत्य में चलते हुए अपनी संतान को देखकर प्रसन्न होते हैं। मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूं कि आप सत्य पर चलते हैं। ये प्रेरित यूहन्ना का अंगीकार है, जिसे प्रेम का प्रेरित कहा गया। पिता परमेश्वर भी बहुत अधिक आनंदित होते हैं जब उसके बच्चे सत्य पर चलते हैं।
जिस सीमा तक आत्मिक प्रेम आपके हृदय में भरता है, तो आप पिता परमेश्वर के हृदय के सदृश भी बन सकते हैं। आप बहुत अधिक आनंदित होंगे जब आप सत्य की बातों को देखोगे। इस कलीसिया के सदस्य महानता से बदल गए हैं। वे सत्य से आनंदित होते हैं, आत्मा में आनंदित होते हैं और भलाई से आनंदित होते हैं। वो परिश्रम से भलाई और आत्मा में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब वो मुझे अपनी गवाहियां भेजते हैं, वे कहते हैं कि हाँ, मुश्किल था, कठिन था आत्मा और सच्चाई में आने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो बहुत मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास विश्वास है कि वो कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मन फिरा दिया है। अगर मन फिरा दिया हो तो यह मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप के बहुत से बोझ को निकाल दिया है। पवित्र आत्मा की इच्छा जो उनके हृदय में है वो ताकतवर है, और उनकी आत्मा की ताकत सत्य को जीतने की और भी महान है। क्योंकि आत्मा की इच्छा शरीर की इच्छा से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्हें यह आसान लगता है। अब उनके पास विश्वास है कि वह आत्मा में बदल सकते हैं। आप में से हर कोई मुड़ गए हैं। अवश्य ही आपको मुड़ जाना है। एक बार यदि आप कोने से मुड़ जाएं, तो आप आत्मा में और भी आसानी से आ जाएंगे। आपको अवश्य ही कोना बनाना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए, तो आप तेजी से आत्मा में आ जाएंगे, आसानी से आत्मा में आ जाएंगे। यदि आप सत्य से, केवल सत्य से आनंदित होते हैं, तो आप वचन का भी और सत्य का भी अभ्यास करेंगे। क्या आप अपना हृदय जांच पाए हैं? इस संदेश को सुनने के बाद क्या कोई ऐसा है जो निराश है, यह सोचते हुए कि आप वास्तविकता में सत्य के साथ पूरी तरह से आनंदित नहीं होते? आप अपने आप को जांच सकते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। यदि आप अपना बेहतर करें, तो प्रेमी परमेश्वर उस प्रयास को भी सत्य के साथ आनंदित होने के रूप में ग्रहण करेगा। इसलिए तीसरा, सत्य के साथ आनंदित होना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उसका अभ्यास करने की कोशिश करना। वे जो सत्य के साथ आनंदित होते हैं, परिश्रम पूर्वक वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, वो प्रयास करते हैं। अगर वो प्रयास ना करें और कहें कि वे सत्य से आनंदित होते हैं, तो वे झूठ बोलते हैं। शुरुआत से ही कोई व्यक्ति सत्य से आनंदित हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब तक हम में शरीर है, हम बुरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं या फिर कुकर्म से आनंदित हो सकते हैं। केवल तब जब हम थोड़ा थोड़ा करके बदलते हैं, तमाम असत्य के हृदय को निकाल फेंकते हैं, तभी हम पूरी तरह से सत्य से आनंदित हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे पत्र भेजते हैं यह कहते हुए कि जो विचार आप नहीं चाहते हैं सोचना, वो लगातार आपके मन में आते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो उन्हें दबाते हैं कि वो विचार उनके पास ना आए, तो वे और भी अधिक आते हैं। लेकिन यह एक ऐसा स्तर है जिसे आप सबको पार करना है। पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में आप यही अनुभव करते हैं। अगर आप यह अनुभव करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है या विश्वास के तीसरे स्तर की शुरुआत में है। आप में से प्रत्येक को इस अवस्था को पार करना है। अगर आप असत्य और बुराई को निकाल फेंकें, तो फिर शरीर के विचार और अधिक नहीं आएंगे। केवल भलाई, सत्य के विचार ही आएंगे। एक ऐसा भी स्तर है जहां पर आप असत्य के विचारों के बारे में सोचने की कोशिश करें, तो भी वे विचार नहीं आएंगे। मैंने एक बार आपको यह बताया था, क्या आपको याद है? आप कितने खुश होंगे अगर आप उस स्तर पर आएंगे। आनंद और खुशी आपके हृदय में हर वक्त बनी रहेगी। आपके हृदय में शांति बनी रहेगी। आप परमेश्वर के साथ मेल में रहेंगे, सभी के साथ मेल मिलाप में रहेंगे, सत्य में आप मेल मिलाप में बने रहेंगे। इसलिए आपके अंदर मेल और शांति होगी। आप दोष नहीं लगाते, आप बकवाद नहीं करते, ईर्ष्या नहीं रखते, आपके पास किसी भी प्रकार के असत्य के विचार नहीं होते। अगर आप कोशिश भी करें तो भी नहीं आते। ये वो समय होता है जब आप आत्मा के नजदीक आते हैं। एक बार अगर आप आत्मा में आ जाएं, तो शरीर के विचार आप में बिल्कुल नहीं आते। अगर असत्य के विचार लगातार आ रहे हैं, अगर आप उन्हें दबाने की कोशिश भी करें, तो फिर आप शायद मुझे नहीं समझ पाएंगे। क्या एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी हाई स्कूल के विद्यार्थी के गणित को समझ सकता है? इसीलिए तब तक आपको परिश्रम पूर्वक कार्य करना है।
उदाहरण के लिए इस भवन में आप में से सबके सब ऐसा महसूस नहीं करते कि मैं तो आराधना सभा में बहुत खुश हूं। वो जो नए विश्वासी हैं या फिर वो जिनका कमजोर विश्वास है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं या फिर आपका हृदय कहीं और भटक रहा हो सकता है। लेकिन चर्च में आना, आराधना सभा में शामिल होने का जो कार्य है, वो एक प्रयास है परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करने का। यह है सत्य में आनंदित होना। क्यों हम इस तरह से प्रयास करते हैं? क्योंकि ये उद्धार पाने का मार्ग है, स्वर्ग जाने का मार्ग है। क्योंकि हमने वचन सुना है सत्य का और हम वचन पर विश्वास करते हैं, और हम यह भी विश्वास करते हैं कि न्याय होगा और नरक और स्वर्ग भी है। हम मानवीन के सदस्य, हम ना केवल स्वर्ग पर विश्वास करते हैं, बल्कि आप यह भी जानते हैं कि स्वर्ग में अलग अलग निवास स्थान हैं, और साथ ही नया यरूशलेम सबसे बेहतर निवास स्थान है। और आप यह भी जानते हैं कि प्रत्येक को जो प्रतिफल दिए जाएंगे वो अलग अलग है। इसलिए आप और भी परिश्रम करते हैं कि आप पवित्र बने और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्यता से कार्य करें। यद्यपि आप 100% अभी सत्य से आनंदित नहीं हो पाते, लेकिन यदि आप अपने विश्वास के परिमाण में बेहतर करें तो यह है सत्य से आनंदित होना। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद के दूसरे हिस्से में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या आपको लगता नहीं कि अगर आप प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो आप पवित्रीकरण नहीं साध सकते? अगर आप पाप के विरुद्ध लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करेंगे तो यह आत्मिक विश्वास योग्यता है। यदि आप प्रचार करते हैं और उन आत्माओं के घर जाते हैं, यह शारीरिक विश्वास योग्यता है। पापों को दूर करना, सभी घराने में विश्वास योग्य रहना है, तो फिर आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक तौर पर यह आसान नहीं होता है प्राण देने तक विश्वासी रहना, लेकिन वो जो सत्य से आनंदित होते हैं बिना बदलाव के, वो यहाँ तक कि अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा भी विश्वास योग्य रह पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि जिस सीमा तक वो परिश्रम पूर्वक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और पालन करते हैं, तो आत्मिक विश्वास और आशा उन्हें दी जाएगी। वे स्वर्ग की आशा से भरे रहेंगे क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि वो बचाए जाएंगे और स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में वो बेहतर निवास स्थानों को प्राप्त करेंगे, इसलिए वो अपने हृदय का खतना करते हैं और विश्वास योग्यता से कार्य करने के द्वारा बलपूर्वक उन्हें छीनते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये स्पष्ट है हमारे लिए कि हम केवल सत्य में आनंदित रहें। केवल सत्य ही हमें अनंत जीवन देता है और हमें पूरी तरह से बदल सकता है। यदि हम सत्य को सुने, सुसमाचार को, और उस पर विश्वास करें, तो हम अनंत जीवन पाएंगे। हमारा आत्मा जो मृत्यु के लिए नियुक्त था, पाप के कारण वो नया जीवन पाता है और साथ ही साथ सदा काल के लिए जीवित रहता है। इसलिए सत्य कितना बहुमूल्य है। और साथ ही अगर हम परमेश्वर के वचन पर, सत्य पर विश्वास करें, वचन के अनुसार चलें, तो हम एक परमेश्वर की सिद्ध संतान के रूप में बदल जाएंगे। सत्य में अद्भुत सामर्थ्य है मनुष्यों में सब बातों को नया बनाने की और उन्हें सुंदर बनाने की। अगर हम हर दिन सत्य में बदलते जाएं, तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम स्वर्ग की आशा से भरे रहेंगे और आत्मिक प्रेम से। इसीलिए आनंद से हमारे मुख चमकेंगे। और साथ ही जिस सीमा तक हम सत्य से बदल जाएंगे, हम खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और आशीष देगा, और बहुत से लोग भी हमसे प्रेम रखेंगे। और आखिरकार हम नए यरूशलेम जाएंगे और सदाकाल के लिए शांति में रहेंगे। मुझे आशा है कि आप इस सत्य के साथ हमेशा आनंदित रहेंगे, और साथ ही साथ मुझे आशा है कि आपके पास सत्य के लिए भूख और प्यास होगी। यदि आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो फिर आप परिश्रम पूर्वक खाना ढूंढते हैं और उसे खाते हैं। जब आप सत्य की लालसा रखेंगे, तो आपको इस तरह से लालसा रखनी है ताकि आप तेजी से सत्य के व्यक्ति में बदल जाएं। आपको हमेशा ऐसा जीवन जीना है जब आप हर वक्त सत्य को खाते और पीते हैं। सत्य को खाना और पीना क्या है? वो है परमेश्वर का वचन जो सत्य है, उसे अपने हृदय में रखना और उसका अभ्यास करना। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप केवल सत्य को देखेंगे, सुनेंगे और अभ्यास करेंगे हर वक्त, और जीवन का मुकुट पाएंगे जो आपके लिए तैयार है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप किसी के सामने खड़े होते हैं जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो अपने खुशनुमा चेहरे को छुपाना मुश्किल होता है।
परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। हालांकि इस वक्त परमेश्वर के आमने सामने खड़े रहने के हम योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह बाहरी रूप में प्रकट होगा। उसका मतलब यह है कि अगर हम सत्य को देखेंगे या सुनेंगे थोड़ा सा भी तो हम खुश होंगे। हम भलाई के छोटे से काम से भी द्रवित होंगे और आंसू बहाएंगे। वे आंसू जो भलाई से संबंध रखते हैं, जैसे कि धन्यवाद के आंसू, दूसरी आत्माओं के लिए शोक के आंसू, वो बाद में आप में से प्रत्येक के स्वर्ग के घरों को सजाने के लिए सुंदर मणिरत्न बनेगी। मुझे आशा है कि सत्य में आनंद करते हुए जो आंसू आप बहाएंगे वो सुंदर मणिरत्न बने जो स्वर्ग में आपके घरों को सजा सकें। नई यरूशलेम में आपके घरों को सजाने के लिए आपके पास सुंदर मणिरत्न हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।